बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन सिस्टम की आज की इस सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज के लेक्चर में हम बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड योर कैरियर क्या है। इसी को अंडरस्टैंड करेंगे, डिफरेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू करेंगे एंड इसको बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड योर कैरियर को हर हैंडल करेंगे एंड आपको अंडरस्टैंड कराएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमारे पास व्हाट इज़ बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड योर कैरियर। हम बिज़नेस कर रहे हैं, उसी बिज़नेस का जो कैरियर है हमारे कैरियर में इस बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल होगा, क्या इसके इफ़ेक्टिवनेस होंगे, क्या हमारे पास इसके एडवांटेज होंगे एंड इसका क्या क्या प्रोसेस होगा एंड हमारे पास इसके लिए कौन से प्रॉब्लम आएंगे, इसको सल्यूशन हम किस तरह करेंगे। ये सारी बातें आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंड कवर करेंगे ये सारे क्वेश्चन और इसी के आंसर को आपको इसी लेक्चर्स में देंगे। तो अगर फिर भी आपको कोई इशू कहीं पर आता हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको इसका जवाब दूंगी। तो चलो हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर को, जो कि है बिज़नेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड योर कैरियर। ओके, कोई भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम की जो मैनेजमेंट होती है उसमें जो एसेंशियली पॉइंट्स होते हैं कि हम एक बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस मीन हमारा जो रोल होगा, इंफॉर्मेशन हमारे जो बिज़नेस में काम आएगी एंड इसी के बेस पर हमारा जो फ्यूचर रोल होगा वो क्या होगा। तो क्या है कि द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड द बिज़नेस टुडे। आजकल हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम का बिज़नेस में क्या रोल है, तो पहले हम स्टेप बाय स्टेप बेसिस से स्टार्ट करेंगे। आपको फर्स्ट पॉइंट से जब स्टार्ट करेंगे तो आपको अपनी टॉपिक की तरफ ले जाएंगे ताकि आपको हर हैंडल से ये टॉपिक समझ आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट न्यू इन MIS। हमारा पास जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है इसमें न्यू क्या क्या चीज़ें आई है एंड क्या है असल में, तो इसको अंडरस्टैंड करके। लेकिन इन सारों पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम रिवाइज करती जाऊँ। आप लोग ऑलरेडी जानते हो इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारे पास क्या होता है, इसके हमारे पास बेसिक जो कंपोनेंट्स है, इसके जो बेसिक्स रोल है, इसके लिए जो और रिक्वायरमेंट्स है एंड इसी के बेस पर आप जाके बिज़नेस करते हो, बड़े बड़े और प्रोजेक्ट्स करते हो और जो हमारे पास डिफरेंस प्रोजेक्ट होती है या और काम होते हैं आप इसी के बेस पर करते हैं। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि न्यू टेक्नोलॉजी को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा रद्द अमल है, इसका बहुत ही ज़्यादा वो यूजेस है। तो हम कुछ डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो न्यू टेक्नोलॉजी है वो क्या है। तो न्यू टेक्नोलॉजी लाइक क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई, आजकल बहुत ज़्यादा इसकी मांग है, ज़्यादातर इसको लोग यूज़ कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम में इसका बहुत ही ज़्यादा रोल है। इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए डिवाइस हम जो यूज़ करते हैं लाइक सास। इसके अलावा मोबाइल डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, तो इन सारी टेक्नोलॉजी ने इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इसको तरक्की दी है एंड अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जो है ना कोई भी किसी तरह का भी बिज़नेस करते हो तो आपके पास जब ये टेक्नोलॉजीज़ होगी तो वो आपके करियर को बहुत ही ब्राइट करेगा। इसके अलावा पीपल एंड बिहेवियर चेंज की बात करेंगे तो जो हमारे पास पीपल एंड बिहेवियर चेंजेस है कि मैनेज यूज़ सोशल नेटवर्क कोलैबोरेशन
Employee have access to powerful decision aids and virtual meeting are accepted and यूज़। आप देख सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजीज़ होंगी तो तभी आप जो है ना पीपल एंड बिहेवियर भी हमारे पास डिफरेंस चेंज होगी। लाइक हम सोशल नेटवर्किंग करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, या एम्प्लॉय जो है ना एक पावरफुल डिसीजन एड्स के थ्रू ये सारे खिदमात से अंजाम देते हैं। इसके अलावा वर्चुअल मीटिंग भी एक्सेप्टेड एंड यूज़ की जाती है। आप देख सकते हैं कि पहले ज़माने में सारी चीज़ें मैनुअली थी तो बहुत ही मुश्किल था। जब से इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये टेक्नोलॉजीज़ आई है, तो घरों में बैठकर आप किसी भी मुल्क में जाने के बग़ैर ही आराम के साथ डिफरेंट मीटिंग्स को, अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट को ऑनलाइन ही मैनेज कर सकते हो। ओके इसके अलावा हमारे पास जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तो वेब 2.0 एप्लीकेशन वाइडली अडॉप्टेड है, टेल वर्क गैन मोमेंटम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास को क्रिएशन ऑफ द वैल्यू कोलैबोरेशन अक्रॉस पाइम। तो आई होप आपको जो हमारे पास मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए जो एसेंशियल चीज़ें थी एंड हमारे जो कैरियर है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और या हमारे पास इसके जो बेसिक रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम के, आजकल के जो बिज़नेस हम करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या रोल है इसमें। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा ज़रा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। अभी हम आगे जाएंगे। ओके स्टूडेंट, आगे भी हम रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टुडे बिजनेस में डिस्कस करेंगे एंड हम टॉपिक पर आएंगे ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी एप्लाइड वर्ल्ड। जो ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस हमारे पास आजकल आ रही है, इसके अलावा हमारे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, हमें मौका मिल रहा है ए प्लेटेड वर्ल्ड में। इंटरनेट एंड ग्लोबल कम्युनिकेशन हैव ग्रेटली रिड्यूस इकोनॉमिक्स एंड कल्चर एडवांटेजेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़। क्लियर है, हमारे पास जो इंटरनेट है एंड जो ग्लोबल कम्युनिकेशन है, इसने बहुत ज़्यादा रिड्यूस किया है इकोनॉमिक एंड कल्चर एडवांटेजेस को जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्रीज़ में हैं। इंटरनेट के बग़ैर आप देख सकते हैं बहुत सारे हमारे पास डिफरेंट जो काम है इंटरनेट की वजह से बहुत ही आसान हुई है। तो ये हमारे पास इसी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसी इंटरनेट की वजह से जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस आए हैं और हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इसी इंटरनेट को यूज़ करते हुए बहुत ही हसास काम आसानी के साथ कर सकते हैं। लाइक हम एक बड़े पैमाने पर बिज़नेस कर रहे हैं, वहाँ तक जाने के लिए तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। तो ये इंटरनेट हमें एक ऐसा रास्ता प्रोवाइड करता है कि घर बैठे हुए ऑनलाइन हम अपनी बिज़नेस को हैंडल कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी जो ए प्लेटेड वर्ल्ड में हमारे पास आ रही है। तो फर्स्ट हम चैलेंजेस की बात करेंगे। जो हमारे पास चैलेंज है कि न्यू कंपटीशन एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रही है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ बन रही है एंड हर कोई चाहता है कि एक दूसरे से वो बढ़ जाए। इसके अलावा हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी इसके नतीजे में आ रही है तो न्यू कस्टमर्स आ रहे हैं। इसके अलावा ओपनिंग न्यू मार्केट्स ईजियर एंड फास्टर हो रही है। नई नई चीज़ों के लिए जैसे सॉफ्टवेयर आ रही है, जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही है, इस तरह रोज़गार के मौके भी मिल रही है एंड बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है। ओके इसके अलावा आई होप आपको ग्लोबलाइजेशन चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी की समझ आ गई होगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिजनेस ड्राइवर
ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। हमारे पास वो कौन से बिजनेस ड्राइवर होंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम के? तो बिजनेस इन्वेस्ट एंड आईटी टू अचीव 6 इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव। समझ आ रही है? हमारे पास हम जो बिज़नेस इन्वेस्ट करते हैं आईटी में, तो बेसिकली 6 इम्पॉर्टेंट बिजनेस ऑब्जेक्टिव होंगे जो हमें हासिल होंगे, हम उसको अचीव करेंगे। ओके, जो हम अचीव करेंगे तो आपके साथ में अभी इस बिज़नेस ड्राइवर ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करूँगी। जो हम 6 इम्पॉर्टेंट जो बिज़नेस ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट वन हमारे पास है ऑपरेशनल एक्सेलेंस। हमारे पास जो ऑपरेशन एक्सेलेंस है, तो ये आप लोग जानते हैं मीन इसके थ्रू हमारे जो काम होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, वो बहुत ही एक्सीलेंट होते हैं, बहुत ही आला मयार के होते हैं। इसके अलावा है कि न्यू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है आम लोगों को, एंड आम नई सारे लोगों को मिल रही है, एंड बिजनेस मॉडल भी बन रहे हैं, एंड लोग नए नए बिजनेस मॉडल को बना के उस पर बहुत सारे काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी है। कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसी हमारे पास थर्ड है जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा है इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग भी हो रही है, कम्पिटेटिव एडवांटेजेस भी हमें मिल रही है, एंड सर्वाइवल भी हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड जो ये सारे वो ऑब्जेक्टिव है जो बिजनेस इन्वेस्ट एंड आईटी में हम कर रहे हैं, एंड इसी सारे को हम अचीव कर रहे हैं। अच्छा, अभी हम आगे जाएंगे। आई होप आपको बिजनेस ड्राइवर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम की समझ आ चुकी होगी। ओके, अभी हमने जो डिफरेंस ऑब्जेक्टिव को डिस्कस कर लिया है, उसी को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वन हम ऑपरेशनल एक्सेलेंस की बात करेंगे। ऑपरेशन एक्सेलेंस हमारे पास क्या है कि इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी, रिजल्ट एंड हायर प्रॉफिट। Information system and technologies help improve efficiency and productivity. एग्जाम्पल पाएंगे, वॉलमार्ट हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है ऑपरेशनल एक्सीलेंस का। क्या है कि पावर ऑफ कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड बेस्ट बिजनेस प्रैक्टिस टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड ओवर $400 बिलियन एंड सेल्स एंड 2008। इसके अलावा हमारे पास है कि मोस्ट एफिशिएंट स्टोर्स एंड वर्ल्ड एज रिजल्ट ऑफ डिजिटल लिंक बिटवीन सप्लायर्स एंड स्टोर। आई होप ऑपरेशनल एक्सेलेंस की समझ आ चुकी होगी विद एग्जाम्पल। फिर भी आपको इशू हो, समझ नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली हमारे पास ऑपरेशनल एक्सेलेंस जो है ना, ये इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी, रिजल्ट एंड हाई प्रॉफिट के साथ। आगे जाएंगे। आगे हम कुछ न्यू प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारे बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है, ये वही को हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो जो न्यू प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड बिजनेस मॉडल्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजीज एनेबल फर्म टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, सर्विस एंड बिजनेस मॉडल्स। जो बिजनेस मॉडल है, हाउ ए कंपनी प्रोड्यूस, डिलीवर एंड सेल एट प्रोडक्ट एंड सर्विस। समझ आ रही है? इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास जो है ना, इनेबल करता है कि वो क्रिएट कर ले नए प्रोडक्ट्स को, उसको ये सर्विस वो कर ले, एंड फिर इसी बिज़नेस मॉडल को बना ले। और जो बिज़नेस मॉडल है कि इसमें वो करेगा कि जो कंपनी है वो किस तरह एक प्रोड्यूस करेगा, बनाएगा
एक प्रोडक्ट को फिर जो बनाएगा वो किस तरह एक शॉप से एक जगह से दूसरी जगह उसको वो डिलीवर करेगा, इसका क्या इंतज़ाम होगा, फिर उसको सेल्स करेगा, इसी प्रोडक्ट्स को सर्विस करेंगे। लाइक मैं सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट शूज़ या कपड़े जो बने जाते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, वहाँ से फिर जो है उसी वहाँ पर भी मज़दूर काम करते हैं, फिर उसी जगह से ये सारे मुल्क के डिफरेंट शॉप्स में ये कपड़े, ये शूज़ डिलीवर किए जाते हैं। जो लोग डिलीवर करते हैं तो उसका भी एक ख़ास उसको भी उनके पैसे मिलते हैं। इसके अलावा जिन जिन शॉप्स को आता है तो फिर उस शॉप से हर लोग जो है ना इसको आगे सेल्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर स्टेज पर मीन वो कंपनी जो है ना वहाँ से डिलीवर होकर डिफरेंस वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं लोगों को, और लोग फिर उसी पर काम करके अपने लिए मजदूरी करते हैं, उसी को सेल्स करते हैं। इस तरह ये सिस्टम चला आता है। तो अब देखें ना, न्यूज़ प्रोडक्ट से लेकर सर्विस एंड बिजनेस मॉडल तक ये सारा प्रोसेस इस तरह होता है। एग्ज़ाम्पल ज़रा मैं आपको दूंगी, ये सिंपल एग्ज़ाम्पल मैंने दी दी। अभी मैं यहाँ स्लाइड के मुताबिक ज़रा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। तो यहाँ म्यूज़िक इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये आपके पास एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल है। इसी में न्यू प्रोडक्ट, सर्विस एंड बिजनेस मॉडल ये सारा प्रोसेस तय होगा। किस तरह के ड्रास्टिक चेंज इन बिजनेस मॉडल एंड रिसेंट ईयर, एप्पल सक्सेसफुल इनोवेशन, आईपॉड, आईफोन एंड सो ऑन। समझ आ रही है? आप देख सकते हैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में जिस तरह ड्रास्टिक है चेंजेस आ रहे हैं बिजनेस मॉडल रिसेंट ईयर्स में। इसके अलावा जो आपके पास एप्पल्स है, बाकी सिस्टम तो है लेकिन एप्पल्स को ज़रा देख ले कि किस तरह वो सक्सेसफुल के साथ अपना जो सफ़र है वो उसने जारी किया है। बाकी सारे कंप्यूटर में एप्पल ही अभी भी बहुत ज़्यादा उसकी मांग है, एंड जैसे वो बन रहे हैं, सप्लाई हो रही है, एंड उसी पर बहुत ज़्यादा ही कमाई हो रही है एंड सेल हो रहे हैं। उसी में जो नए नए वर्जन है, नए नए टाइप्स आए हैं, आईपॉड है, आईफोन एंड इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। आगे जाएंगे, आगे हम न्यू प्रोडक्ट, सर्विस एंड बिजनेस मॉडल को डिस्कस करेंगे विद इट्स स्टनिंग मल्टी टच डिस्प्ले, फुल इंटरनेट ब्राउजिंग, डिजिटल कैमरा एंड पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर. Apple's iPhone has set a new standard for mobile phones. Other Apple products have transformed the music and entertainment industries. आई होप अब देख सकते हैं हमारे पास एप्पल का एक आईफोन सिस्टम है। इसके आप फीचर्स को देख सकते हैं कि फीचर्स में हमारे पास क्या क्या ट्यूनिंग, मल्टी टच डिस्प्ले है, उसका स्क्रीन है। इसके अलावा फुल इंटरनेट ब्राउजिंग होती है। इसके अलावा डिजिटल कैमरा भी है, पोर्टेबल म्यूज़िक प्लेयर है। समझ आ रहे? तो ये हमारे पास डिफरेंट इसके फीचर्स है आईफोन्स के, एंड ये हमारे पास स्टैंडर्ड्स है मोबाइल फ़ोन्स के लिए। एंड इसका जो प्रोडक्ट है तो आप देख सकते हैं कि बाकी मोबाइल सिस्टम इतने महंगे नहीं हैं जितने की मांग हमारे पास एप्पल की है। तो इस तरह हर कोई प्रोडक्ट जो है ना उसके कुछ फीचर्स होंगे, उसी की फीचर्स के मुताबिक ही वो लोग उसको पसंद करते हैं, उसकी डिलीवरी होती है, उसकी सर्विसेज होती है एंड उसकी सेल्स होती हैं एंड उसकी फिर आगे जो है ना सक्सेसफुल होती हैं। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा न्यू प्रोडक्ट से सर्विस एंड बिजनेस मॉडल तक। तो अब देख लें ये आईफोन हमारे पास अब एक बिजनेस मॉडल बन चुका है, इसी पर बिजनेस हो रही है, इसके आगे सेल हो रही है एंड ये लोग उसको यूज़ करते हैं एंड इस तरह ये जो है ना तरक्की कर रहा है। अच्छा, इसके अलावा हम जो है ना कस्टमर एंड सप्लायर एंड इंटीमेसी की बात करेंगे। कस्टमर हमारे पास वो होता है जो सर्व करता है, विल बिकम रिपीट कस्टमर हु परचेज मोर।
समझ आ रही है। कस्टमर आप लोग जानते हो जो क्या होता है, जिस तरह आप लोग कुछ खरीदते हो तो आप जो है ना एज ए कस्टमर होते हैं। तो अब ज़रा यहाँ पर बात करेंगे, कस्टमर हु आर सर्व will become repeat customer who purchase more। समझ आ रही है। जैसा आप ज़रा दुकानदारों को देख लें तो वो एज ए कस्टमर भी है एंड एज ए सेलर भी हैं। जैसा हम शॉप को जाते हैं तो हम कुछ खरीदते हैं तो हम एज ए कस्टमर हैं। समझ आ रही है। और जो हमारे पास जो जिस शॉप से हम कुछ कपड़े लेते हैं, शूज़ वगैरह लेते हैं, तो वो भी उसी को कारखानों से किसी और से लेते हैं तो वो भी एज ए कस्टमर है वहाँ पर। अच्छा, तो कस्टमर एंड सप्लायर इंटीमेसिस की बात करेंगे। कस्टमर हु आर सर्व विल बिकम रिपीट कस्टमर हु परचेज मोर। मैंड्रेन ओरिएंटेड होटल, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है। ये क्या कहते हैं कि यूज़ IT टू फोस्टर एन इंटीमेट रिलेशनशिप विद एट्स कस्टमर, कीपिंग ट्रैक ऑफ preference and so on. Close relationship with the supplier reserve and low cost like JC Penney. IT to enhance relationship with the supplier in Hong Kong। ये हमारे पास एग्जाम्पल थे कस्टमर एंड सप्लाई इंटीमेसिस के। आई होप ये भी समझ आ चुका होगा। आगे जाएंगे, आगे हम इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इम्प्रूव करेंगे, प्रमोट करेंगे अपने एक डिसीजंस को और बनाएंगे किस तरह के हमारे पास वो फाइनल हो जाए। क्या है कि इफ मैनेजर रिलाई ऑन फोरकास्ट बट गेसेस एंड लक दे विल मिस allocate employees सर्विस एंड इन्वेंट्री। समझ आ रही है। दोबारा रिपीट करती जाऊँ। इफ मैनेजर रिले फोरकास्ट बेस्ट केसेस एंड लॉक दे विल मिस अलोकेट एम्प्लॉय सर्विस एंड इन्वेंट्री। रियल टाइम डेटा इम्प्रूव एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू मेक डिसीजन। समझ आ रही ना। जो हमारे पास रियल टाइम डेटा होगा वो मस्ट इम्प्रूव करेगा उस एबिलिटी को जो मैनेजर जो है ना बनाता है। उसी के बेस पर मैनेजर कोई डिसीजन लेता है, फैसला करता है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है ना अब ये कंप्लीट है, हमने इसको आगे डिलीवर करना है एंड आगे हमारे पास इस पर कुछ आएगा। ठीक है। अच्छा, तो क्या है, वेरिसन वेब बेस्ड डिजिटल डैशबोर्ड to update manager with real-time data on customer complaints, network performance and line outages। ओके, आगे जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है कम्पिटेटिव एडवांटेजेस हैं। स्टूडेंट मैं आपको रिपीट कर दी जाओ। अभी तक मैं जितनी भी ये डिस्कशन कर रही हूँ ये हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्लियर है। तो अभी जो लास्ट हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, किसी भी बिजनेस में जो रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, उसमें हमारे पास कौन कौन से ऑब्जेक्टिव है हमारे नेक्स्ट फ्यूचर में, फ्यूचर करियर के लिए। तो उसमें हमारे पास जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो कम्पिटेटिव एडवांटेजेस है। क्या है कि अफन रिजल्ट फ्रॉम द अचीविंग प्रीवियस बिजनेस ऑब्जेक्टिव, advantages over the competitor, charging less for superior product, better performance and better response to supplier and customer। Toyota use TPS Toyota प्रोडक्शन सिस्टम। आप देख सकते हैं हमारे पास एक मॉडल है। अच्छा, टोयोटा हमारे पास वो मॉडल है जो यूज़ करता है TPS मीन टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को टू अचीव हाई लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड क्वालिटी। ये हमारे पास कंप्यूटर में एक एडवांटेजेस है। आगे जाएंगे, सर्वाइवल को डिस्कस करेंगे। बिजनेस मनी टू इन्वेस्ट एन इंफॉर्मेशन सिस्टम आउट ऑफ नेसेसिटी, simply the cost of doing business, keeping up with competitor।
Citibank introduction of ATMs, federal and state regulation and reporting requirement, Toxic Substance Control Act and the Sarbanes-Oxley Act. ओके तो आई होप आपको बैकग्राउंड का तो समझ आ चुकी होगी। अभी थोड़ी सी मैं ज़रा आपको जो हमारे पास फ्यूचर कैरियर में जो बिज़नेस का रोल होगा या हमारे पास बिज़नेस जो इंफॉर्मेशन सिस्टम में हमारे फ्यूचर में क्या होगा तो उसी की तरफ जाएंगे एंड पर्सपेक्टिव ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके जो पर्सपेक्टिव है उसी को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, अभी हम रिवाइज करेंगे ताकि आपको जो आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड योर कैरियर इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ओके तो इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ वो आलात वो टूल्स है जिसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं। उसी के थ्रू हम अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, अपने डिफरेंट जो काम होते हैं उसी को सरअंजाम देते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर अ बिजनेस यूज टू अचीव ऑब्जेक्टिव। क्लियर हो गया है। हमारे पास सारे जितने भी जो हार्डवेयर है इसी के साथ हम सॉफ्टवेयर को रखते हैं एंड उसी से हम जो बिज़नेस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसी को हम हासिल करते हैं, उसी के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ कहलाती हैं। समझ आ रही हैं? सिंपल अल्फाज में दोबारा रिपीट करती जाओ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मीन डिफरेंट जो हार्डवेयर डिवाइसेस है उसी में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके हम उसी के थ्रू डिफरेंट बिजनेस के काम हो या और किसी के काम हो हम इसके थ्रू हासिल करते हैं। तो उसी जो डिवाइसेस है और जो इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं उसी को हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं। इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन करेंगे कि इंटर रिलेटेड कंपोनेंट डेट मैनेज इंफॉर्मेशन to support decision making and control, help with analysis, visualization and product creation। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो बेसिक है दो अल्फाज से हमारे पास बना है। तो वहाँ पर जाने से पहले थोड़ी सी ज़रा उसकी और भी बेसिक में जाएंगे। डेटा को डिस्कस करेंगे। डेटा हमारे पास स्ट्रीम ऑफ फैक्ट्स होता है मीन और फैक्ट्स मीन के हमारे पास कुछ भी जो रफली हो फैक्ट्स एंड फिगर हो जो हमारे पास अनप्रोसेस हो जिस पर हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते वो हमारे पास डेटा कहलाता है। इंफॉर्मेशन हमारे पास जो है कि मीनिंगफुल डेटा हो जिस पर हम कोई एक्शन ले सके, डेटा शेप एंड टू मीनिंगफुल यूजफुल फॉर्म उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी। आगे जाएंगे, आगे हम जो है इसी को और भी डिटेल के साथ डिफरेंट एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा क्या है कि इट इज़ नॉट सिंपली टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड योर कैरियर में हमारे पास ये क्वेश्चन जो है आप ज़रा इस डायग्राम के थ्रू इसको आप क्लियर कर सकते हैं। एक तरफ आपके पास डेटा होगा, डेटा हमारे पास प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन बनेगा। समझ आ रहे हैं? तो जो डेटा हमारे पास होता है आप लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा पढ़े हैं। यहाँ पर डेटा में आप डिफरेंट डेटा को देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारा डेटा है लेकिन रफली है। ये जब हमारे पास प्रोसेस होगा वहाँ पर इसकी जांच पड़ताल होगी एंड ये जब एक्सेप्ट होगा इस तरह इंफॉर्मेशन बनेगा तो तभी हम इसको कहेंगे कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है। तो आई होप अभी तो समझ आ चुका है कि डेटा हमारे पास रफली है, उसमें हम
कुछ भी मीन कलेक्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें जो है ना हमारे पास डेटा है। लेकिन जब उसमें से हम एक उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तरतीब में रखते हैं, मीनिंगफुल चीज़ों को उठाते हैं, एंड इस तरह आप देख लें कि इस तरह एटम नंबर डिवाइडेड बाय 331, डिस्क्रिप्शन, बर्थ, ये इस तरह सही सही तरतीब में आ जाए तो हमारे पास इंफॉर्मेशन बन जाता है। तो अब क्या है कि डेटा के रॉ डेटा from a supermarket checkout counter can be processed and organized to produce meaningful information। आप देख रहे हैं हमारे पास एक स्टोर का जो सुपरमार्केट का डिफरेंस डेटा है, तो ये मीन हमारे पास रफली फॉर्म में है। इसको हमने जब सही तरतीब के साथ कर लिया, चेक आउट कर लिया, काउंटर के थ्रू प्रोसेस कर दिया, इसको हमने ऑर्गेनाइज कर दिया, इसके नतीजे में हमने प्रोड्यूस कर लिया इंफॉर्मेशन, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को। जिस तरह आप इंफॉर्मेशन के साइट पर देख सकते हैं, सच इज़ द टोटल यूनिट सेल ऑफ द डिश detergent or the total sale revenue from the dish detergent from a specific store or sale territory। तो आई होप आपको या इस एग्ज़ाम्पल से डेटा इंफॉर्मेशन की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अभी आगे जाएंगे, आगे हम कुछ और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आई होप अभी आप जो है ना बहुत ही आसानी के साथ इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिफिनीशन कर सकते हैं कि व्हाट एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्टिविटीज़ इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम डेट प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। लाइक हमारे पास जो मेन एक्टिविटीज़ है, जो मेन कंपोनेंट है, जिसके नतीजे में इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है, तो वो हमारे पास फोर है। जो एक हमारे पास है इनपुट, दूसरा हमारे पास है प्रोसेसिंग, तो हमारे पास है आउटपुट, एंड फोर हमारे पास है फीडबैक। ये फोर मेन कंपोनेंट्स है जिसके नतीजे में इंफॉर्मेशन सिस्टम आता है। इनमें से एक की भी मिसिंग हुई तो मीन आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम फिर वो नहीं सही होगा। इनपुट के थ्रू हम डेटा इनपुट करेंगे, जो डेटा हमने इनपुट किया है वो हमारे पास प्रोसेस होगा, उसमें से हम मीनिंगफुल प्रोसेस को उठाएंगे, उसके नतीजे में हमारे पास एक आउटपुट आएगा, एक रिज़ल्ट आएगा, एक मॉडल बनेगा, फिर उसका हमारे पास जो आउटपुट आएगा वो इनपुट को कुछ फीडबैक देगा। तो ये सारा प्रोसेस इस तरह हमारे पास ये इंफॉर्मेशन के सिस्टम है। अच्छा, sharp distinction between computer and computer program versus information system। ओके, अभी आगे जाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अभी हम जो है ना और चीज़ें भी क्लियर करेंगे। अच्छा, ये क्या है कि it is an simply technology, the role of people and organization। हमारे पास जो people का एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होगा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम में, तो क्या है फंक्शन ऑफ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। एन इंफॉर्मेशन सिस्टम कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। समझ आ रहे, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम होंगे मुश्तमिल होगा इंफॉर्मेशन पर, जो एक ऑर्गेनाइजेशन और उसके जो इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है इसी पर बेस करेगा, फोकस करेगा। थ्री बेसिक एक्टिविटीज़ है हमारे पास, एक है इनपुट, दूसरा हमारे पास प्रोसेसिंग, तो हमारे पास है आउटपुट। इनपुट पुट करके हम प्रोसेस करेंगे, आउटपुट आएगा, एंड इसके नतीजे हमारे पास प्रोड्यूस होगा द इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन नीड। ठीक है, फीडबैक एज आउटपुट रिटर्न to the appropriate people or activities and the organization to evaluate and refine the input. Environmental actors such as customer, supplier, competitor, stakeholder, and regulatory agencies interact with the organization and its information system.
अभी ज़रा आप इस फिगर को देख ले, इस डायग्राम को देख ले। जो अभी तक मैंने जितनी बातें कर ली ये सारे आपको यहाँ पर मिलेंगी। आपको पता है इंफॉर्मेशन सिस्टम के जो हमारे पास बेसिक कंपोनेंट्स है, इससे पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस कर ली। तो जो मेन है, एक हमारे पास है इनपुट है, दूसरा हमारे पास है प्रोसेसिंग, दूसरा हमारे पास है आउटपुट, एंड इस आउटपुट के बाद फिर हमारे पास फीडबैक आएगा। लेकिन ये 3 मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनपुट में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो भी रफली हो, जिस तरह भी डेटा हो, हम उसमें एंटर करेंगे सिस्टम में। फिर वो जो है वहाँ पर प्रोसेस होगा। इसके नतीजे में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो आप देख सकते हैं, ये आपको पूरा एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन का, इंफॉर्मेशन सिस्टम का। यहाँ पर देख ले, इनपुट में सप्लायर जो है ना इनपुट करेगा, जो इनपुट होगा वो प्रोसेस करेगा, क्लासीफाई करेगा, अरेंज करेगा, कैलकुलेट करेगा। फिर उसके नतीजे में कस्टमर को कुछ आउटपुट मिलेगा, एंड फिर जो आउटपुट मिलेगा तो वो फीडबैक करेगा, इनपुट को कंप्यूटेटिव करेगा। तो ये जो फीडबैक होगा वो हमारे पास स्टेक होल्डर एंड एजेंसी, रेगुलेटरी एजेंसी वगैरह ये सारे होंगे इसमें। तो आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अच्छा, द रोल ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करेंगे। हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो उसमें हम टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हैं, एंड इसमें द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या क्या रोल होगा। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम लिटरेसी एक होगी कि इसमें इंक्लूड होगा बिहेवियर एंड टेक्निकल अप्रोचेस, कंप्यूटर लिटरेसी भी होंगी। तो ये इंफॉर्मेशन सिस्टम लिटरेसी मीन किस लैंग्वेज में किस तरह हम बिहेवियर करेंगे, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे। कंप्यूटर लिटरेसी की भी बात करेंगे कि फोकस इज मोस्टली ऑन द नॉलेज ऑफ द आईटी होगा। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS को भी मद्देनज़र रखेंगे, हम फोकस करेंगे। एंड द ब्रॉडर इंफॉर्मेशन सिस्टम लिटरेसी को इशू सराउंडिंग डेवलपमेंट एंड यूज़ करेंगे, इम्पैक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम, और यूज़ करेंगे बाय मैनेजर या एम्प्लॉय के। तो ये है हमारे पास रोल ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन पीपल, द रोल ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन को कंटिन्यू रखेंगे, फिगर के थ्रू आपको समझाएंगे। आप देख सकते हैं ये हमारे पास फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं पार्ट्सवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये मेन चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। हार्डवेयर हमारे पास डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ होंगी जो हम इस इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए यूज़ करेंगे, एंड सॉफ्टवेयर हमारे पास वो सॉफ्टवेयर होंगे जिसके थ्रू ये हार्डवेयर जो है ना चलेंगे। ओके, आगे जाएंगे। रोल ऑफ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन में हम इंफॉर्मेशन सिस्टम आर मोर देन कंप्यूटर। तो क्या हमारे पास है कि यूजिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम इफेक्टिवली रिक्वायर एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शेपिंग द सिस्टम। An information system provides a solution to important business problem or challenges facing the firm. तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम कर लूँगी ताकि ये आपको और भी क्लियर हो जाए। देख लें, इसमें हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जो मेन चीज़ें इसमें है, एक टेक्नोलॉजीज़ हैं, पीपल टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन को वो हैंडल करेंगी। ओके, तो ये हमारे पास था इंफॉर्मेशन सिस्टम। अभी हम डायमेंशंस ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे।
कि कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हो, इनके हमारे पास कौन कौन से डायमेंशंस होंगी एंड इसका रोल जो है ना डिफरेंट डायमेंशन में क्या क्या होगा। तो जिस तरह ऑर्गेनाइजेशंस है, कोऑर्डिनेट वर्क थ्रू स्ट्रक्चर, हायरार्की एंड बिजनेस प्रोसेसेस। जो बिजनेस प्रोसेस होगा वो हमारे पास रिलेट टास्क एंड बिहेवियर फॉर accomplishing वर्क। लाइक एग्जांपल ज़रा देख ले कि फुलफिलिंग एन ऑर्डर, हायरिंग एन एम्प्लॉय मे बी इनफॉर्मल एंड इंक्लूड फॉर्मल रूल। सो ये हमारे पास फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों रूल इसमें हो सकते हैं कि हम किस तरह एक एम्प्लॉय को हायर करेंगे, उसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी, उसकी क्या स्किल होनी चाहिए। ओके, कल्चर एम्बेडेड एंड द इंफॉर्मेशन सिस्टम। एग्जांपल जिस तरह UPS है, कंसर्न करेगा प्लेसिंग सर्विस टू कस्टमर फर्स्ट। डायमेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम को आगे कंटिन्यू रखेंगे एंड पीपल को डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन की समझ आ चुकी है आप लोगों को, मैंने अभी एक पिक्चर दिखा दी, इसमें ऑर्गेनाइजेशन, पीपल एंड जो हमारे पास यूज़र हैं। तो जी चंद डायमेंशन में अभी पीपल का क्या रोल है। इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर स्किल पीपल टू बिल्ड, मेंटेन एंड यूज़ देम। मीन जो पीपल होंगे उसके हमारे पास डिफरेंट जो स्किल होंगे, वही हमारे पास इस सिस्टम को बेहतर बनाएगा, उसको मेंटेन करेगा एंड उसको यूज़ करेगा। एम्प्लॉय एटीट्यूड अफेक्ट एबिलिटी टू यूज़ सिस्टम प्रोडक्टिविटी एंड रोल ऑफ मैनेजर हमारे पास क्या परस्यू बिजनेस चैलेंजेस, सेट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी, allocate human and financial resources, create work, new product services। डायमेंशंस को कंटिन्यू रखेंगे। टेक्नोलॉजी IT इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन ऑफ प्लेटफॉर्म डेट इंफॉर्मेशन सिस्टम बिल्ड ऑन। क्या है, एक हमारे पास है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, डेटा मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग एंड टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट एंड वेब, एक्सट्रानेट, इंट्रानेट, वॉइस वीडियो कम्युनिकेशन। ये सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास यूज़ होंगी। IT इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन एंड प्लेटफॉर्म जो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम इसके थ्रू हम बनाएंगे, इसी पर बेस होकर हम ये सारी चीज़ें बनाएंगे। अभी हम द प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस है एंड बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड योर करियर में। तो फ्यू बिजनेस प्रॉब्लम आर सिंपली आर स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। Most business problems involve a number of major factors that can fall into three main categories. One is organizations है, दूसरा हमारे पास है टेक्नोलॉजीज़ है एंड थर्ड हमारे पास है पीपल। ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी, पीपल, ये तीन मेन प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस हैं जो हमारे पास सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं किसी भी बिजनेस में। ओके, ए मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, एक मॉडल को डिस्कस करेंगे, उसी मॉडल के थ्रू हम इस डिफरेंट प्रोसेस को डिस्कस करेंगे किस तरह हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। एक प्रॉब्लम होगा, हम उसको सोल्यूशन की तरफ किस तरह ले जाएंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग 4 स्टेप प्रोसेसेस। वन इज़ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगी, हम प्रॉब्लम को मालूम करेंगे कि प्रॉब्लम है क्या। इसके बाद सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, सॉल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे, फिर चॉइसेस करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, फिर लास्ट में हम उसकी इम्प्लीमेंटेशंस करेंगे। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग के
चंद प्रोसेस है। इसी को हम एक फिगर के थ्रू भी, एक डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रोसेस है। आप देख सकते हैं फर्स्ट वन हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशंस है, वो डाउनवर्ड आएगा सॉल्यूशन डिज़ाइन की तरफ। फिर हमारे पास डाउनवर्ड सॉल्यूशन, एवोल्यूशन एंड चॉइस करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन आएगा। फिर इम्प्लीमेंटेशन से आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट ही वो बेक करेगा, एंड बेक भी वो किस तरह करेगा कि फर्स्ट से भी स्टार्ट करेगा एंड हर एक को भी वो बेक करेगा। ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड thereafter the outcome must be continually measured, and the information about how well the solution is working as feedback to the problem solver. And this way the identification of the problem can change over time, solution can be changed and new choice made, all based on the experience. उसी मॉडल्स को, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। अभी जो हमने 4 प्रॉब्लम को डिस्कस कर लिया। ओके स्टूडेंट, तो अभी हम ए मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को आप लोगों ने देख लिया, जो मैंने विद फिगर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू आपको डिस्कस कर लिया कि किस तरह एक स्टेप से दूसरे स्टेप को हम जाएंगे इन मॉडल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे एंड अपने प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड हमारे पास है फर्स्ट वन, एग्रीमेंट दैट प्रॉब्लम एग्जिस्ट, डिफिनीशन ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे, केस ऑफ द प्रॉब्लम करेंगे एंड व्हाट कैन बी डन गिवन रिसोर्सेज ऑफ फॉर्म। तो ये तो हमारे पास चंद आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड है प्रॉब्लम के, कि हम एक मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस करेंगे। ओके, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे। टाइपिकल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास जो मेन पॉइंट्स होंगे क्या है कि आउटडेटेड बिजनेस प्रोसेस होगा, अनसपोर्टिव culture and attitude, political and fighting, turbulent business environment, change, complexity of task and inadequate resources। ये हमारे पास टाइपिकल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रॉब्लम में इंक्लूड हैं। अंडरस्टैंडिंग करेंगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ए बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को, कि हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रोसेस है एक मॉडल को हम बनाने में, तो टाइपिकली टेक्नोलॉजी जो प्रॉब्लम्स की है उसमें इनसफिशिएंट और एजाइल हार्डवेयर, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, इनएडिक्वेट डेटाबेस कैपेसिटी, इनसफिशिएंट टेलीकम्युनिकेशन capacity, incompatibility of old system with new technology and rapid technological change। ये सारे हमारे पास टाइपिकल टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। टाइपिकली पीपल जो हमारे पास प्रॉब्लम यहाँ पर अकर होती है, फर्स्ट वन हमारे पास उसमें है लैक ऑफ एम्प्लॉय ट्रेनिंग, मीन जो हमारे पास एम्प्लॉय होते हैं उसकी ट्रेनिंग इतनी नहीं होती, अनएक्सपर्ट होते हैं। डिफ़िकल्टीज़ ऑफ एवोल्यूएटिंग परफॉर्मेंस, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस है, वर्क एनवायरनमेंट इन आर्गोमैक्स है, पुअर एंड एंडिसिव मैनेजमेंट, लैक ऑफ एम्प्लॉय सपोर्ट एंड पार्टिसिपेशन। ये हमारे पास टाइपिकल प्रॉब्लम है। ओके, अब हमारे पास उस प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे एंड हम सेकेंड स्टेप पर आएंगे, सोल्यूशन डिज़ाइन करेंगे कि हम एक प्रॉब्लम को जब सॉल्व करेंगे तो उसके लिए हम किस तरह डिज़ाइनिंग करेंगे उसकी सोल्यूशन की। तो अपॉन मैनी पॉसिबल सोल्यूशन है,
Consider as many as possible to understand range of the solution. थर्ड स्टेप में हम चॉइस करेंगे, पिक्चर जो इसके अंदर इंक्लूड है उसमें हम चॉइसेस करेंगे, सलेक्शंस करेंगे, कास्ट के लिहाज से उसकी क्या कास्ट होगी, फिजिबिलिटी गिवन रिसोर्सेज एंड स्किल को देखेंगे, एंड लेंथ ऑफ द टाइम नीडेड टू इम्प्लीमेंट सोल्यूशन। ओके, इसके अलावा हमारे पास फोर्थ स्टेप पर आएंगे, इम्प्लीमेंटेशन को करेंगे, बिल्डिंग और परचेजिंग सोल्यूशन करेंगे, टेस्टिंग सोल्यूशन, एम्प्लॉय ट्रेनिंग है, चेंज मैनेजमेंट, मेजरमेंट ऑफ द आउटकम्स एंड फीडबैक इवोल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन। तो ये सारे हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन प्रेस हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग एज ए कंटिन्यू प्रोसेस नॉट ए सिंगल इवेंट। समझ आ रहे, हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली हमारे पास कंटिन्यू प्रोसेस होता है, इसमें हम ब्रेकिंग नहीं करेंगे एंड इस तरह कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप जाएंगे एंड अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एंड ये हमारे पास सिंगल इवेंट नहीं है। समटाइम चूजन सोल्यूशन डज नॉट वर्क और नीड एडजस्टमेंट। अभी हम रोल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास क्या होती है इसको डिस्कस करेंगे। तो विदाउट क्रिटिकल थिंकिंग इजी टू जंप टू द कंक्लूजन, मिस जज अ प्रॉब्लम एंड वेस्ट रिसोर्स। क्रिटिकल थिंकिंग बेसिकली हमारे पास सस्टेन्ड सस्पेंशन ऑफ द जजमेंट within awareness of the multiple perspective and alternatives हैं। रोल ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मज़ीद कंटिन्यू रखेंगे एंड 4 एलिमेंट ऑफ द क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन हमारे पास है मेंटेनिंग डाउट एंड सस्पेंडिंग जजमेंट है, बीइंग अवेयर ऑफ द डिफरेंस पर्सपेक्टिव जिसमें हमारे पास इंक्लूडिंग टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन एंड पीपल पर्सपेक्टिव इंक्लूड हैं। इसको हम देखेंगे, ये हमारे पास इसी के थ्रू हम थिंकिंग करेंगे। क्रिटिकल टेस्टिंग अल्टरनेटिव एंड लेटिंग एक्सपीरियंस गाइड करेंगे एंड बीइंग अवेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल लिमिटेशन। ओके, अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन स्टैंड सिस्टम जो हमारे पास एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच इसमें है। तो उसमें जो अभी स्टेप्स हम डिस्कस करेंगे, अभी जो टॉपिक वो है द कनेक्शन बिटवीन बिजनेस ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। हमारे पास अब बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है ऑलरेडी फर्स्ट चंद स्लाइड में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आपके पास जो प्रॉब्लम होगा उसके बाद हम जो सोल्यूशन की तरफ आएंगे, ये स्टेप बाय स्टेप हमने डिस्कस कर लिया। अभी इन तीनों के दरमियान क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशनशिप है, इसी को डिस्कस करेंगे। व्हेन फर्म कैन नॉट अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव दीज ऑब्जेक्टिव्स बिकम चैलेंजेस। समझ आ रहे, जब हम इन्हीं सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे एंड हम अपनी ऑब्जेक्टिव को नहीं हासिल करेंगे तो फिर हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव है ना, ये हमारे पास चैलेंजिंग बन जाती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम अपॉन प्रेजेंट सोल्यूशन पार्शली और फुली टू दीज चैलेंजेस। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड यूर कैरियर में हमारे पास सक्सेस एंड टुडे जॉब मार्केट रिक्वायर अ ब्रॉड सेट ऑफ स्किल। आजकल आप कहीं भी जाएं, कोई भी जॉब कर ले, कोई भी आप टास्क करना चाहते हैं तो आपसे स्किल के मुतालिक पूछा जाता है। स्किल होंगी तो आपके पास सक्सेस बहुत ही मतलब सक्सेस भी आपके पास होगी। तो जॉब candidate must have problem solving skill as well as technical skill so that they can complete specific task। जो भी हमारे पास जॉब का जो कैंडिडेट होगा, जो भी एम्प्लॉय होगा, उसको इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आने चाहिए, टेक्निकली स्किल आने चाहिए कि वो उसको कोई भी टास्क दिया जाए तो वो उसको आसानी के साथ कंप्लीट कर ले। द सर्विस सेक्टर will account of 95%
5% of the new jobs that are created are opened up by 2012. अभी हम हाउ इंफॉर्मेशन सिस्टम विल अफेक्ट बिजनेस कैरियर को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जब हम इंफॉर्मेशन सिस्टम में एंड यूर कैरियर को देखते हैं और उसी में हम बिजनेस कैरियर को करते हैं तो उसमें हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम का क्या अफेक्ट होगा इसी बिजनेस कैरियर में। तो फर्स्ट वन जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है अकाउंटिंग। Accounting increasing rely on information system to summarize transactions, create financial records, organize data and perform financial analysis. स्किल को करेंगे। स्किल में हमारे पास IT, सॉफ्टवेयर यूज इन ऑडिटिंग, अकाउंटिंग फंक्शन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी इशू। हमारे पास स्किल आपका ये होना चाहिए। एंटरप्राइज सिस्टम फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो आई होप आपको अकाउंटिंग एंड स्किल्स की समझ आ चुकी होगी कि हम किस तरह जो है ना इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना अफेक्ट करेगा बिजनेस कैरियर में। तो ये चीज़ें अच्छा आगे जाएंगे हम फाइनेंस की बात करेंगे। जो हमारे पास फाइनेंस जो है ना इस पर किस तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम अफेक्ट्स करेगा। तो फाइनेंशियल बेसिकली रिलेशनशिप है बिटवीन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सर्विसेज as so strong that many advise finance measures to co-measure an information system. स्किल फाइनेंस की हम करेंगे तो IT सॉफ्टवेयर यूज बाय फाइनेंशियल मैनेजर एंड फाइनेंशियल सर्विस फर्म। आप कोई भी फाइनेंशियल बिजनेस करते हो तो उसके लिए आपका जो इंफॉर्मेशन सिस्टम ज़रूरी होगा, उसके लिए जो स्किल ज़रूर होंगी तो उसमें आपको IT सॉफ्टवेयर से अवेयरनेस आपको आनी चाहिए, आपको पता हो इसका इस्तेमाल बाय फाइनेंशियल मैनेजर एंड फाइनेंशियल सर्विस फर्म। न्यू टेक्नोलॉजी फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेडिंग, एंटरप्राइज सिस्टम फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे। जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम विल अफेक्ट बिजनेस कैरियर। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में क्या है कि इक्वलिटीज़ एनालिस्ट depend heavily on the information system for organizing and analyzing very large amount of financial data. मार्केटिंग की बात करेंगे। नो फील्ड हैज़ अंडरगॉन मोर टेक्नोलॉजी driven change and the past popular then marketing and advertising. स्किल की बात करेंगे। इंटरनेट मार्केटिंग डेटाबेस सिस्टम एंड इम्पैक्ट ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज़, ब्रांड डेवलपमेंट, प्रमोशन, सेल। एंटरप्राइज सिस्टम फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, सेल फोर्स मैनेजमेंट, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री प्रोडक्शन मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मैनेजर एंड ऑपरेशन एनालिस्ट। स्किल इसके लिए हमारे पास जो होंगी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म फॉर ऑपरेशनल मैनेजमेंट, हाउ एंटरप्राइज सिस्टम फॉर प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सप्लायर मैनेजमेंट, सेल फोर्स मैनेजमेंट, customer relationship management are used to achieve efficient operation and meet other goal. तो ये हमारे पास ऑपरेशनल मैनेजमेंट है एंड सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग में जो कि हमारे पास अफेक्ट करेगा बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट की बात करेंगे किस तरह इफ़ेक्ट करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम बिजनेस कैरियर में। तो मैनेजमेंट हमारे पास द जॉब ऑफ मैनेजमेंट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म बाय द इंफॉर्मेशन सिस्टम। स्किल इसके लिए हमारे पास होगी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू इम्प्रूव मैनेजमेंट,
Enhance leadership and coordination, improve achievement of the overall corporate objective. How enterprise systems are used to achieve efficient operation and help make better decisions for improving firm performance. आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड योर करियर में आप ज़रा इसको देख सकते हैं. द जॉब ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायर extensive use of the information system to support decision marketing and to monitor the performance of the firm. उसी को कंटिन्यू रखेंगे. इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिस्कस करेंगे कि फास्ट चेंजिंग एंड डायनामिक प्रोफेशन, because information technologies are among most important tools for achieving business firm key objective. Domestic and offshore outsourcing, skill, use of the new and emerging hardware and software to achieve 6 business objective, जो कि फर्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास बिजनेस ऑब्जेक्टिव 6 क्या है. एंड एबिलिटी टू टेक अ लीडरशिप रोल एंड द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम. नेक्स्ट स्लाइड पर जाएंगे. कॉमन रिक्वायरमेंट, हाउ IT help achieve 6 business objective. Central role of the database, information analysis, impact of environment, working with specialist and system designer, ethical, social, legal environment and issue, जिसमें हमारे पास यूज़ करेंगे ऑफ IT टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स. ये सारे हमारे पास कॉमन रिक्वायरमेंट्स है कोई भी जो इंफॉर्मेशन सिस्टम अफेक्ट करेगा बिजनेस कैरियर में. तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी. बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड योर कैरियर, जो हमने डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लिए कि किस तरह क्या रोल है इंफॉर्मेशन सिस्टम का योर कैरियर में, बिजनेस में क्या रोल है, और इसके अलावा हमने किस तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम अफेक्ट करेगा बिजनेस कैरियर पर, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होगी, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है. तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ चुका होगा आज का लेक्चर. अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कर ले, मुझे अपने राय से आगाह कर ले कि आपको आज की लेक्चर कैसी लगी, कहाँ पर आपको क्या इशू आ रहा है. तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ रहा होगा. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.